अखाड़ा ड्रामे में चाहे दिलशेर रुस्तम से उस राउंड में हार चुका है, लेकिन उसके पॉइंट्स होने की वजह से वो नेक्स्ट राउंड में भी जाएगा और दोबारा से रुस्तम का आमना सामना करेगा। अब उसके बाप ने भी उसको हुक्म जारी कर दिया है कि आइंदा इस घर में आने की जरूरत नहीं अगर तुमने रुस्तम को ना हराया। वो तो ऐसे कह रहा है जैसे उसकी खुद की उम्र बुढ़ापे को नहीं बल्कि जवानी को जा रही है। एक बेटे को वो खो चुका है और दूसरे को जाने को कह रहा है और आगे फिर कभी उसको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। खैर हाकिम अली तो हकीकत से परे ही सोचता है। अगर हकीकत देखी जाए इंतकाम छोड़कर, वो ये भी देख सकता है कि मेरा एक ही एक बेटा है तो मैं उसको इस सब में ना डालूं। हाकिम पहलवान और रियासत दोनों ही खाली खोपड़ी के मालिक हैं। इसके अलावा सितारा दिलशेर से दोबारा मिलती है और उससे रो रो कर फरियाद कर रही होती है कि ये लड़ाई मत लड़ो, लेकिन दिलशेर इस बात पर मुतमईन बैठा होता है कि मेरा दोबारा से मुकाबला रुस्तम से होने लगा है और अब की बार मैंने उसको जरूर हराना है ताकि मैं अपने बाप को मुंह दिखा सकूं। और सितारा दोबारा से रेशमा से भी राब्ता करती है। तब जब कुछ लोग दिलशेर पर हमला कर देते हैं और दिलशेर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है तो वो रेशमा से पूछना चाहती है कि आखिर ये कौन कर सकता है। तो रेशमा ये कहती है कि हमारा एक ही दुश्मन है रियासत और सिर्फ वही ये कर सकता है। अब रियासत ने भी इसीलिए किया क्योंकि जिस राउंड को पार करके उसने दोबारा से रुस्तम से लड़ना है उसमें वो बहुत वहशियाना तरीके से उसको मार रहा होता है, इसलिए रियासत डर जाता है और मेरे बेटे को कुछ करना दे या उसको हराना दे भाड़े के गुंडों को भेजकर दिलशेर को पिटवा डालता है। अब ये सुनकर हाकिम पहलवान बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाने लग जाता है। या तो वो उसके सब में डाले ही नहीं वरना ये सब तो उसको देखना पड़ेगा और हाजा जिन हवाओं में उड़ रही है वो जमीन पर आकर ही गिरेगी, वो भी मुंह के बल। अब अगली लड़ाई शुरू होने पर रेशमा की खाला उसको मौका देती है कि तुम अगर इस लड़ाई को रुकवा सकती हो, खून खराबे को रुकवा सकती हो तो रुकवा लो। दूसरी तरफ रुस्तम बहुत ज्यादा गमज़दा होता है कि मैं एक चैंपियन हूँ जो कि अपनी मेहनत के बल से जीता करता था और जब से मैंने अपने बाप की करतूत सुनी है मैं तो जमीन पर आकर गिर चुका हूँ। मैं एक बुज़दिल बाप का बेटा हूँ। अब वो रेशमा से भी सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन रेशमा की अगर उससे मुलाकात हुई तो वो उसको ये कहेगी कि बाप के जुर्म का बेटा जिम्मेदार नहीं होता, तो तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। एक तो ये चीज भी मुमकिन है कि जिस राउंड में दिलशेर और रुस्तम ने मुकाबला करना है उसमें रुस्तम पहले से ही दस्तबरदार हो जाए, वो भी अपने बाप की करतूतें सुनने के बाद। या वो दिलशेर के आगे खुद को पेश भी कर सकता है कि लो अपना इंतकाम ले लो, फिर दिलशेर खुद ही रुक जाए। इसलिए नेक्स्ट एपिसोड पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।